के फैमिली में जो परिवार हैं, जो फैमिली हैं, वहाँ बच्चों की संख्या क्या है? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। और एक बेटी हमारी उसने LLM किया है और एक कॉलेज में पढ़ा रही है। दूसरा बेटा हमारा डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में बैठता है। तीसरा बेटा जो है वो भी मेडिकल एजुकेशन ले रहा है। तो इस तरीके से हमारी फैमिली है। अच्छी बात है, आपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है, आप इन एप्रिशिएबल है। पैनलिस्ट बैठे हैं, सबसे पूछिए। लेकिन आप हाँ, मैं पूछूंगी उनसे, मैं उनसे पूछना इसलिए चाह रही थी। हाँ, मैं सबसे पूछ लूंगी। मैं ये भी पूछना चाहती थी ना कि शुरुआत चूंकि पहले अपने घर से होती है। अगर आपने कहा कि हाँ मैं अवेयर करता हूँ, हो सकता है चूंकि आपकी उम्र जिस लिहाज से है उस समय इतनी जागरूकता नहीं होगी, लेकिन आपके जो 4 बच्चे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उन्हें सीख दी होगी कि आगे कैसे कंट्रोल में रखनी है जनसंख्या, और 1 या 2 बच्चे ही हों तो वो बेहतर रहेगा। आपने एप्रिशिएबल काम किया, अपने चारों बच्चों को अपने अच्छी तालीम दी है। HS गुरुजी, शाहबुद्दीन जी चाहते हैं कि एक-एक करके मैं सबसे पूछ लूँ आपके कितने बच्चे हैं, तो शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। मेरे से शुरुआत करिए। मेरी बेटी MBBS डॉक्टर सर्जन है। कितने बच्चे हैं पहले ये बताइए? 4 बच्चे हैं और उनकी भी मैं बात बताता हूँ पूरी की पूरी। पहली बेटी हमारे मेरी बराबर है, डॉक्टर हमारा और HS और दूसरा बेटा LLM है। उसने भी LLM किया हुआ है और वो एस्ट्रोलॉजर है। एक बेटा मेरा आर्किटेक्ट है, MR है, वो भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। दोनों वो, और चौथी बेटी है मेरी, वो IAS UPSC की तैयारी कर रही है। अब मेरे 2 ही बच्चे थे पहले, 2 बच्चे के बाद में मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और जब अच्छे ग्रहों की गति आई तो मैंने ऑपरेशन को खुलवा करके दोबारा से 2 बच्चे और पैदा किए। अच्छा, यानी ये योजना के तहत आपने पहले 2 बच्चे आपके थे, ये योजना के तहत आपने इनकी संख्या बढ़ाई है, लेकिन 2 बच्चे मैंने रिसर्च के और अच्छे ग्रह नक्षत्र देखे हैं। इसके लिए अच्छा भविष्य। अच्छा, तो फिर तो आपको इतनी चुपते हुए बयान नहीं देने चाहिए थे HS रावत जी। पर्सनली आपने कहा ये लोग संख्या बढ़ाते हैं, ये लोग संख्या बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रमोद मिश्रा जी, गर्व है कि मेरे बच्चे उच्च कोटि के शिक्षित और देश की सेवा कर रहे हैं। अरे आप देखिए ना, शाहबुद्दीन जी ने अपने बच्चों को कितनी अच्छी तालीम दी है, आप ये भी तो देखिए। प्रमोद मिश्रा जी, अब आपका नंबर है। प्रमोद मिश्रा जी, अब आपका नंबर है। बिल्कुल रचना जी, बिल्कुल रचना जी, अच्छी बात कर रहा हूँ। 2 बच्चे हैं, बेटा एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है और ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा है, अभी फर्स्ट ईयर उसका है, और बेटी है जो कि संस्कृत के प्रोफेसर बनने के लिए संस्कृत की तैयारी कर रही है। आगे भविष्य में वो भी देश की सेवा में, समाज की सेवा में संस्कृत की शिक्षा देगी, ये बेटी कर रही है। और बेटा ज्योतिष क्षेत्र में, जैसा कि राव साहब ने अपने एक बच्चे को, मैं उनका बराबर संपर्क रहता हूँ उनसे, तो जैसे ज्योतिष पढ़ाया और समाज को अपनी सेवा दे रहे हैं। मेरा बेटा अभी ज्योतिष क्षेत्र में ही है, बेटा और बेटी 2 ही बच्चे। बहुत अच्छी बात है। बरखा जी, आपका नंबर है। हालांकि महिलाओं की डिग्निटी का मैं ख्याल रखती हूँ, ऐसे सवालों से बचती हूँ, लेकिन ये पैनलिस्ट की डिमांड है, आप अगर कंफर्टेबल है तो प्लीज। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम सब बराबर हैं और महिला पुरुष सब बराबर होते। मेरा एक ही बेटा है जो कि अभी पढ़ रहा है, लेकिन मेरा धर्म गुरु, जो मुस्लिम धर्म गुरु, उनसे एक सवाल है। अगर इतना ही एजुकेशन की तरफ ये ध्यान देते हैं इनके धर्म गुरु सारे जितने भी हैं, तो हिजाब के टाइम पे ये क्यों नहीं आ गया है? मैंने सैकड़ों डिबेट्स करी थी, इन्होंने अपनी बेटियों के पैरों में हिजाब की बेड़ियां डाल रखी हैं। बेटियां तो पढ़ ही नहीं सकती। जब बेटी ही नहीं पढ़ेगी तो परिवार कैसे बढ़ेगा? परिवार में कैसे कुछ समझदारी आएगी कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये टीवी पे बोलना और ग्राउंड रियलिटी बहुत फर्क है। नहीं, हमने तो ग्राउंड पर रियलिटी देख ली ना बरखा जी, हमने तो ग्राउंड पर रियलिटी देख ली ना। शाहबुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े, 4 बच्चे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर आप अब से 20-30 साल पीछे चले जाएं तो उतना ज्यादा अवेयरनेस पहले नहीं थी। उस टाइम पर 3, 4, 5 बच्चे होना नॉर्मल था। आज के टाइम पर लोगों के 1 या 2 बच्चे होते हैं, इससे ज्यादा लोग बढ़ते नहीं हैं। मैं मुस्लिम फैमिलीज की भी बात करूंगी, जो पढ़ी लिखी हैं, जो जानती हैं कि बच्चे पैदा करना मतलब उनकी जिम्मेदारी और अच्छी तालीम देना हमारी जिम्मेदारी है। वहां पर बच्चों की संख्या जो है वो सीमित है। लेकिन शाहबुद्दीन जी, चूंकि बरखा जी ने, हाँ जी बोलिए HS रावत जी। मैं तो कहना चाहूंगा कि आप जो हिंदू हैं, जो अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, तो बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते उनकी एजुकेशन प्रॉपर और देश की सेवा करें। अब आप बदल खाली रिक्शे चला रहे हैं, HS रावत जी, अब आप बदल गए। कहीं पे जाके बम फोड़ दिया, कहीं पर जाके HS रावत जी, अब आप बदल गए, काम कर रहे हैं,
वो काम नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं केपेबल है अगर पढ़ाने लिखाने में, तो 4 बच्चों में दिक्कत नहीं। अब आप बदल गए, अब आपके सुर बदल गए हैं। पहले आप कह रहे थे ये लोग जनसंख्या बढ़ाते हैं। अब मेरा सवाल शहाबुद्दीन जी से है। यही बढ़ा रहे हैं इनके। अब मेरा सवाल शहाबुद्दीन जी से है। अब मेरा सवाल नहीं, देखिए मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, सबके हाथ में 5 उंगली, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इसीलिए हर धर्म में हर तरह के लोग रहते हैं। अपराधी हिंदू भी होते हैं, अपराधी मुस्लिम भी होते हैं, बाकी धर्म से भी होते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो मुसलमान भी आजाद हुए, हिंदू भी आजाद हुए। मुझे लगता है जनसंख्या, इनकी एजुकेशन भी वही मिली जो हमें मिली, तो इनकी 43% क्यों बढ़ गई? वो बताया ना उन्होंने, शहाबुद्दीन जी ने, जहां अशिक्षा है वहां आज भी ये सिलसिला जारी है। जो पहले के टाइम पर ज्यादा बच्चे हो गए ना, उन्हें अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली, वो कामयाब नहीं हो पाए, इसीलिए अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। चूंकि समय की कमी है, मैं शहाबुद्दीन जी से आखिरी सवाल नहीं ले पाई। एच.एस. रावत जी, प्रमोद मिश्रा जी, बरखा जी और शहाबुद्दीन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके बच्चों के बारे में जानकर और जनसंख्या के बारे में डिस्कस करके।